बात उस समय की है जबकि सीता हरण हो चुका था और भगवान राम अपनी पत्नी सीता को हर जगह ढूंढ रहे थे। सीता जी को ढूंढने में वो इतना खो गए कि एक जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी, पर न तो पानी मिल रहा था और न ही जंगल से निकलने का रास्ता। ऐसे में एक मोर उन्हें देख रहा था और मोर के मन में उनकी मदद करने की इच्छा आई। मोर तरह तरह से भगवान राम को संकेत दे रहा था, पर शायद या तो भगवान राम की मनोदशा ऐसी थी या फिर वो बहुत थक हार गए थे, इसलिए मोर के संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे। राम जी की दशा देखकर मोर से रहा नहीं जा रहा था और वो हर हाल में, हर कीमत पर उनकी मदद करना चाहता था। राम जी की मदद करने की इच्छा से उस मोर ने अपने पंख एक एक करके नोच के जमीन पर गिराना शुरू कर दिया ताकि राम जी का ध्यान उसकी ओर जाए और वो पानी तक पहुंच सके। सौभाग्य से हुआ भी वैसा ही। जब भगवान राम ने पानी पिया और उनका ध्यान उस मोर की तरफ गया तो मोर के शरीर पर एक भी पंख नहीं था। वो घायल अवस्था में था और उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी। वो मर भी सकता था, लेकिन मोर बिल्कुल परेशान नहीं था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि उसने भगवान राम की मदद करी है और उसकी संतुष्टि उसके मुख पर साफ दिख रही थी। जब भगवान राम को पूरी बात पता चली तो मोर की उदारता से अभिभूत हो गए वो और वादा किया मोर से कि अगले जन्म में वो उसके पंख को हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगले जन्म में वो भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर आए और मोर के पंख को अपने मुकुट में स्थान दिया। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोर पंख के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। सच में ये तो बहुत अच्छी कहानी है साई। हाँ निराली, और इस कहानी से भी अच्छी है इस कहानी से मिलने वाली सीख। जब भी किसी की मदद करो तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि भगवान निस्वार्थ कर्म को ही स्वीकार करते हैं। अपना हो चाहे पराया, मदद करो तो निस्वार्थ होकर, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा।